नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज अंडरस्कोर 30 में। मेरा नाम है विभूति और आज मैं फिर से आप सबके सामने एक सत्य घटना लेकर आ गई हूँ। तो बिना किसी देरी हम कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक कपल रहा करता था जिसमें वाइफ का नाम पूर्णिमा और हस्बैंड का नाम प्रेम था। दोनों बहुत ही ज्यादा मिलनसार और खुश मिजाज थे। प्रेम की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो कि उनके घर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। इसलिए प्रेम सुबह का नाश्ता करके और दोपहर का टिफिन लेकर घर से चला जाता था। इस प्रकार प्रेम और पूर्णिमा की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी कि अचानक उनके जीवन में एक अजीब सी घटना घटित हुई। वो घटना ये थी कि सावन का महीना था और प्रेम रोज की तरह अपनी दुकान के लिए निकल गया। पूर्णिमा घर में अकेली थी और कुछ देर बाद वो अपने लिए चाय बनाने चाहती है। चाय बनाने के लिए जैसे वो गैस सिलेंडर को ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो पाती है कि सिलेंडर के पास एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है जो कि मेंढक को खा रहा था। ये दृश्य देख के पूर्णिमा की चीख निकल जाती है और वो चीखते हुए ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाती है। पूर्णिमा की चीख सुनकर जो उनके घर के नजदीक कुछ मजदूर काम करते रहते हैं पूर्णिमा के पास आते हैं और पूछते हैं कि मैडम क्या हो गया, आप चीखी क्यों और ऐसे क्यों बैठी हुई हो। तब पूर्णिमा बोलती है कि उसके किचन में एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है जो कि मेंढक खा रहा है। तब मजदूर लोग किचन में जाकर उस सांप को मारकर घर से बाहर लेके जाकर फेंक देते हैं। उस दिन डर के मारे पूर्णिमा किचन में जाती ही नहीं है। मगर जब रात में प्रेम अपने घर आता है तब पूर्णिमा प्रेम को सारी बातें बताती है। प्रेम उसकी सारी बातें सुन के सोचता है कि एक बार उसे किचन में जाकर चेक करना चाहिए कि कहीं दरवाजे में गैप तो नहीं है। और प्रेम वैसा ही करते हैं। वह किचन में जाते हैं और किचन के दरवाजे को चेक करने लगते हैं। तब वह पाते हैं कि किचन के दरवाजे में एक गैप है। प्रेम सोचते हैं कि शायद इसी गैप से सांप घर पे घुस आया होगा। प्रेम उस गैप को लकड़ी की मदद से भरने लगते हैं। जैसे ही प्रेम लकड़ी के गैप को भरने लगते हैं तो उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है, वही सिलेंडर के पास से जो सुबह पूर्णिमा ने महसूस की थी। प्रेम देखते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है और पाते हैं कि उसी गैस सिलेंडर के पास एक और सांप बैठा हुआ है जो कि उस सिलेंडर में अपना फन मार रहा है। शायद वो एक नागिन थी
जो अपने नाग को ढूंढते ढूंढते उस जगह में पहुंच गई थी। प्रेम उस सांप को देखकर डर जाते हैं और प्रेम भी उस नागिन को मार के घर से बाहर फेंक देते हैं। ये रात बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। तो प्रेम और पूर्णिमा यह सोचते हैं कि हमें अभी इस घर को छोड़ के कहीं अपने रिश्तेदार के पास जाकर सो जाना चाहिए। काफी रात हो गई थी तो प्रेम और पूर्णिमा वैसा ही करते हैं। वे अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाकर सो जाते हैं और सोचते हैं कि हम अपने घर दूसरे दिन की सुबह वापस चले जाएंगे। जैसे ही दूसरे दिन की सुबह होती है, प्रेम और पूर्णिमा अपने घर के लिए वापस चले जाते हैं। कुछ महीने बीतते हैं और वो सारे हादसे भूल जाते हैं और पूर्णिमा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने लाइफ के न्यू मोमेंट का वेलकम करने की तैयारी करते हैं, मगर पूर्णिमा को अपनी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके बच्चे की कोई मूवमेंट ही नहीं है। पूर्णिमा प्रेम को ये बात बताती है तो प्रेम पूर्णिमा से कहता है कि हमें डॉक्टर के पास जाकर एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। दोनों वैसा ही करते हैं और डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाते हैं। जब डॉक्टर पूर्णिमा का चेकअप करती है तो वो ये बताती है पूर्णिमा को कि मुझे बच्चे की दिल की धड़कन ही नहीं सुनाई दे रही है। पूर्णिमा बहुत रोती है, मगर अचानक पूर्णिमा का पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है और पूर्णिमा एक मृत लड़के को जन्म देती है, जिससे दोनों पति और पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये उन्हीं नाग और नागिन का श्राप होगा, जिसकी वजह से उन्हें एक मृत बच्चा जन्म लिया है, जो उनके गोद में आने से पहले ही चला गया। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर कोई जंगली जानवर हमारे घर में घुस जाए तो रेस्क्यू टीम को बुलवाकर उस जानवर को जंगल में सुरक्षित छुड़वा देना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं तक थी ये कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अभी तक देखे हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत भी है मेरी। मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के स्टोरीज आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आती हूँ, बट आप लोग कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। खैर, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगा दी हूँ। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं या अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।